सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा पंचमी में 5वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है तृतीया विभक्ति है, यानी तीसरी विभक्ति। तृतीया विभक्ति को जानने से पहले हमें कारक का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कारक कितने होते हैं और उनमें कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उनके कारक चिन्ह क्या है। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले कारक का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आइए आज हम कारक पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा। कारकस्य परिभाषा है क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्, अर्थात यस्य संबंधः साक्षात् क्रियया सह भवति तत् कारकम् इति कथ्यते। कारकाणि षड् भवन्ति। संबंधः कारकं नास्ति, संबंधः कारकं नास्ति, किंतु विभक्तयः सप्त भवन्ति। अर्थात जिसका संबंध सीधा क्रिया के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। कारक 6 होते हैं। संबंध को कारक में नहीं गिना जाता, किंतु विभक्तियाँ 7 होती है, यानी जिसका सीधा संबंध क्रिया यानी काम के साथ हो उसे कारक कहते हैं। और जो संबंध है उसको कारकों में नहीं गिना जाता, किंतु उसको विभक्तियों में गिना जाता है। इसीलिए तो कारक 6 ही होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती है। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं और विभक्ति कितनी होती हैं? 7 होती है। यानी जिसका सीधा संबंध क्रिया यानी काम के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। अब देखिए, यहाँ कारक की सारणी दी गई है जिसमें विभक्ति लिखी है, कारक लिखे हैं और कारक चिन्ह लिखे हुए हैं, यानी कौन सी विभक्ति के साथ कौन सा कारक आएगा और उस कारक का चिन्ह क्या होगा। तो प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग होगा और उसका चिन्ह होगा कर्ता ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का प्रयोग किया जाएगा और उसका कारक चिन्ह है कर्म को। तृतीय विभक्ति में कर्णम कारक का प्रयोग किया जाएगा और उसका कारक चिन्ह है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाएगा और उसके लिए कारक चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा, यानी पंचमी विभक्ति में कौन से कारक का? अपादान कारक, और उसका कारक चिन्ह है से, यानी अलग होने के अर्थ में, कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है उससे। से तृतीय विभक्ति में भी आया है और से पंचमी विभक्ति में भी आया है, लेकिन किसी के द्वारा यानी उसकी सहायता से कोई काम किया जाता है वहाँ तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक का प्रयोग होता है, इसमें का के की रा रे री, लेकिन संबंध को कारकों में नहीं गिना जाता, केवल विभक्तियों में ही गिना जाता है। संबंध हो गया। सप्तमी विभक्ति में अधिकरणम कारक का प्रयोग किया जाता है और उसका कारक चिन्ह है में या पर, यानी कोई चीज़ किसी के अंदर है, जैसे पुस्तक बैग में है या पुस्तक टेबल पर है, यानी में पर का प्रयोग किया जाता है। संबोधन, इसमें कारक चिन्ह दिया गया है वो अरे हे, और इसका कारक जो है नहीं होता। इस प्रकार ये सारणी दी गई है। अब अगली सारणी देखिए। इस सारणी में देखिए, कर्ता कारक क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया यानी कार्य, कोई भी काम, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, दौड़ना, ये क्या है? काम है। ये क्या है? क्रिया है। क्रिया को जो करने वाला है उसको कर्ता कहते हैं। कर्म कारक क्रिया जिस पर पूरी हो, यानी कोई भी काम जिसके ऊपर पूरा हो जाए उसको कर्म कारक, यानी क्रिया जिस पर पूरी हो वो कौन सा कारक? कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है, यानी दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। करण कारक क्रिया जिसकी सहायता से हो, यानी कोई भी काम
जिसकी सहायता से हो, यानी उस काम को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहायक हो, सबसे अधिक सहायक हो, यानी उसके बिना वो काम पूरा नहीं होता है, तो वो ही सबसे अधिक सहायक होता है, तो उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। संप्रदान कारक क्रिया जिसके लिए हो, यानी कोई काम हम किसी के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं कोई काम, उसमें हम जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या जिसके लिए कर रहे हैं उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्राह्मण के लिए दान दिया जाता है, दान दिया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? ब्राह्मण के लिए दिया जा रहा है, तो ब्राह्मण शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। अपादान कारक क्रिया जिससे अलग हो, यानी कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है, जिससे जो चीज़ अलग हो रही है, यानी जो अलग होने वाली है वो चीज़ नहीं, जिससे वो अलग हो रही है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे पेड़ से फल गिरता है, फल पहले पेड़ के लगा हुआ था, लेकिन जब वो पक गया तो क्या हुआ? वो पेड़ से गिर गया, नीचे गिर गया, यानी वो पेड़ से अलग हो गया। वो अलग किससे हुआ है? फल से पेड़ अलग नहीं हुआ है, पेड़ से फल अलग हुआ है, तो पेड़ में जो है हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारक, यानी क्रिया जिस स्थान पर हो, यानी जिस स्थान पर वो क्रिया हो वहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसे बिल्ली जो है मेज के नीचे बैठी है या पुस्तक मेज के ऊपर है, यानी मैं पर, इसका चिन्ह क्या है? मैं पर, यानी किसी बैग के अंदर है कोई चीज़ या किसी के ऊपर है, वहाँ हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब विशेष में ध्यान दीजिए, संबंध को व्याकरण में कारक न मानकर षष्ठी विभक्ति माना जाता है। जो संबंध है उसको कारकों में नहीं गिना जाता, और जो संबोधन है उसको भी कारकों में नहीं माना जाता। यानी जो आपके कारक की सारणी दी गई थी उसमें संबंध और संबोधन दो जो दिए गए थे शब्द, उनको हम कारकों में नहीं गिनेंगे, उनको जो है संबंध को कारक में गिनेंगे। तो कारक कितने हो गए? कारक जो है संबंध को जो है विभक्ति में गिना जाता है, और इस प्रकार विभक्ति हो गई 7 और कारक हो गए 6। तो विभक्ति कितनी है? 7 और कारक कितने हैं? 6। तो कारक की हमने सारणी देखी, लेकिन हमें इस पाठ में तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हमारा तीसरा कारक कौन सा है? करण कारक। तो आज हम अब हम करण कारक पढ़ेंगे। जो क्रिया को पूर्ण करने में सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी किसी काम को करने में जो सबसे अधिक सहायता करता है, सहायक होता है, उसे करण कारक कहते हैं। यानी उसमें हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है, इसीलिए उस शब्द में जो है हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द में तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? जो उस काम को पूरा करने में सबसे अधिक सहायता करता है, उस शब्द में। देखो बच्चों, ये क्या है? क्या है ये? बोल है। ठीक है, इसको हम हिंदी में गेंद कहते हैं और संस्कृत में कंदुकम। संस्कृत में क्या कहते हैं बोल को? कंदुकम। तो ये जो बोल है उसको संस्कृत में कहेंगे कंदुकम। यहाँ चित्र में देखिए, बालक क्या कर रहा है? खेल रहा है। खेल रहा है ना? किससे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। तो इस बालक को खेलने में सहायता भी कौन कर रहा है? गेंद कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? यानी अगर ये गेंद इसके पास नहीं होगी तो क्या खेल पाएगा गेंद से? नहीं। अगर इसके पास गेंद है तो ये गेंद से खेल रहा है। ठीक है, उसे गेंद से ही खेलना है। अगर गेंद उसके पास नहीं होगी तो कैसे खेलेगा? तो इस बच्चे को खेलने में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? यहाँ अभी गेंद कर रही है। तो अब देखिए वाक्य अपना। उदाहरण है जैसे बालक गेंद से खेलता है। तो बालकः कंदुकेन क्रीडति। गेंद को कहते हैं कंदुकम, लेकिन यहाँ कंदुकेन आ गया। कैसे आया? बालकः बालको बालका प्रथमा, बालकम बालको बालकान द्वितीया, बालकीन बालकाभ्याम बालके। तो बालकेन तीसरी विभक्ति आई कि नहीं आई? तो
बालक की जगह यहाँ क्या है, कंदुक, कंदुकेन, इसलिए यहाँ पर जो है कंदुक शब्द में, कंदुकम में कंदुकेन शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ तीसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्योंकि गेंद क्या है, एक वचन की है, इसीलिए तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, इसमें एन लगेगा, तो कंदुकम का कंदुकेन हो जाएगा। फिर है वह हाथ से खाता है, स हस्तेन खादते, यानी हस्तेन क्यों आया, क्योंकि हस्ते यानी हाथ, उसका हो गया हस्तेन, क्योंकि उस बच्चे को या उस बालक को खाने में सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है, यहाँ पर हाथ कर रहा है, यानी वह हाथ से ही जो है कवा उठाएगा और खाना जो है उठाएगा और अपने मुंह में डालेगा। तो उसको खाना उठाने में, मुंह में डालने में मदद कौन कर रहा है, उसका हाथ कर रहा है। इसीलिए यहाँ सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है खाना खाने में, उसके हाथ कर रहा है। तो हाथ में जो है तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये क्या है, हाँ ये बस है, और ये बस किस काम आती है, यानी आवागमन, यानी आने जाने के लिए। जैसे आप विद्यालय आते हो तो किस में आते हो, बस में आते हो, वापस घर जाते हो तो किस में जाते हो, बस में जाते हो। यानी आपको यहाँ आने में आपकी सहायता कौन कर रही है, बस कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है, विद्यालय में आने में सहायता कौन कर रही है, आपकी बस कर रही है। अगर बस नहीं होगी तो फिर आपको पैदल आना पड़ेगा, तो आपकी सहायता कौन करेगा, आपके पैर करेंगे, ठीक है। यानी आपको आने में सहायता कर रही है बस। अब अपना वाक्य देखते हैं, तुम बस से जाते हो, यानी तुम को हो गया त्वम, किससे जा रहे हो, बस से, ठीक है। तो बस यानेन गच्छसि, यहाँ बस से, रेल से, बाईसाइकिल से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, जिससे भी जाने में, जो भी आपको जाने में सहायता कर रही है, उसमें आप तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बस जो है उसमें हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे। फिर है वह दंड से कुत्ते को पीटता है, स दंडेन कुकुरम ताड़यते। अब कुत्ते को पीटने में उसकी सहायता कौन कर रहा है, वो जो डंडा है उसके पास वह कर रहा है। यानी जो डंडा है अगर वो उसके पास नहीं होगा तो वो कुत्ते को कैसे मारेगा, या तो पत्थर से मारेगा। तो उसको मारने में सहायता कौन करेगा, पत्थर करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ उसको कुत्ते को मारने में सहायता कौन कर रहा है, जो उसके पास डंडा है वह कर रहा है। तो उस दंड शब्द में हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि यही उसकी सबसे अधिक सहायता कर रहा है, ठीक है। तो दंड शब्द में तीसरी विभक्ति लगाने से, क्योंकि डंडा एक है तो हो गया दंडेन। तो यहाँ पर हमने तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना सीखा। अब बच्चों आपको गृह कार्य में आपको दिनांक लगाने 21, 8, 20 और गृह कार्य क्रमांक आपके हैं 20। इसमें कारक करना है, यानी जो हमने कारक की परिभाषा, कारक की सारणी जो दी हुई है वो, और कारक के जो उदाहरण दिए हैं, इसमें जो करण कारक है ये आपको कॉपी में करना है। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले कारक की परिभाषा करनी है, ठीक है। परिभाषा के बाद उसका हिंदी में अर्थ जो नीचे दिया गया ये करना है। फिर आपको ये कारक सारणी करनी है, ठीक है। दोनों सारणी कारक की आपको करनी है। सारणी के बाद करण कारक यानी तीसरा कारक, उसकी परिभाषा करनी है, और करण कारक की परिभाषा के नीचे ही यह आपको उदाहरण करने चारों। इस प्रकार यह आपका गृह कार्य हुआ, ठीक है। कारक की परिभाषा, कारक की सारणी, फिर करण कारक की परिभाषा और करण कारक के जो नीचे उदाहरण दिए गए हैं 4, ये अपनी कॉपी में व्यवस्थित रूप से दिनांक, गृह कार्य क्रमांक लगा के करना है।